क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा कार्टून स्क्रिप्ट कहानी लिखने की कितनी बड़ी मास्टर क्लास हो सकता है? आज के इस तज्जिए में हम अजनबी घर का सीक्रेट नाम के एक बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन करेंगे। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की एक शानदार मिसाल है कि सस्पेंस और थोड़े से मजाक को मिलाकर पुराने तस्वुरात को कैसे बिल्कुल बदला जा सकता है। क्योंकि देखें, शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जब भी शहर के किनारे किसी पुराने अजीबोगरीब घर का जिक्र होता है जहां से अजीब आवाजें आती हैं, तो क्या वहां वाकई कोई खौफनाक भूत छुपा होता है? यही वो तजस्सुस है जिसे इस कहानी की बुनियाद बनाया गया है। एक बिल्कुल क्लासिक मिस्ट्री की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले इसके डरावने सेटअप की बात करते हैं, जहां एक खौफनाक मंजरकशी की गई है। अगर हम यहाँ थोड़ा मुवाजना करें तो एक तरफ वो क्लासिक हॉरर कहानियां हैं, वही अंधेरा और खतरनाक मॉन्स्टर्स वाली। लेकिन दूसरी तरफ ये कार्टून स्क्रिप्ट इन तस्वुरात को बिल्कुल ही उलट देता है। ये बच्चों के लिए एकदम सेफ है और इसमें मॉन्स्टर्स के बजाय पिज्जा पार्टीज हैं। राइटर हमें जानबूझकर पहले एक डरावने रास्ते पर ले जाता है ताकि आगे आने वाला ट्विस्ट और भी मजेदार लगे। अब आते हैं अगले हिस्से पर, दोस्तों की हिम्मत और हमारे उन बहादुर दोस्तों की एंट्री पर। यहाँ राइटर की महारत देखें। सिर्फ पहले डायलॉग से ही उसने पूरे ग्रुप की डायनामिक वाजी कर दी है। अली को देखें, कितना गौर करने वाला किरदार है, घर की हालत नोट कर रहा है। सारा थोड़ी मोहतात है, उसे लगता है यहाँ कोई राज है। और फिर है उमर, बिल्कुल नडर, जो बगैर किसी डर के अंदर जाने को तैयार है। एक छोटे से मुकालमे के जरिए इन तीनों की शख्सियत बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और फिर जैसे ही ये तीनों अंदर दाखिल होते हैं, हमें वो टिपिकल स्पूकी इशारे मिलने लगते हैं। दरवाज़ा खुद ब खुद अजीब आवाज़ के साथ खुलता है, अंदर आते ही लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल वही मखसूस सेंसरी डिटेल्स हैं जो किसी भी क्लासिक हॉरर फिल्म का हिस्सा होती हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पर एक्चुअली टेंशन बिल्ड कर रहा है। लेकिन इस टेंशन के बीच इंसानी जहन कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना दिलचस्प है। अली कहता है कि शायद हवा होगी। वो कोशिश कर रहा है इस अजीब वाक़े को नॉर्मल साबित करने की, लेकिन वैसे उसकी कांपती हुई आवाज़ उसकी सारी घबराहट खोल कर रख देती है। ये एक बहुत ही रिलेटेबल मोमेंट है जहां लफ्ज़ बहादुरी के हैं मगर लहजा बता रहा है कि डर लग रहा है। और यहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही फनी ट्विस्ट जो पूरी कहानी का लहजा ही बदल देता है। टेंशन अपने उरूज पर है और अचानक एक छोटा सा भूत सामने आ जाता है, लेकिन डरावना होने के बजाय वो बहुत ही क्यूट और मज़ाहिया है। उसकी पहली लाइन सुने, बू नहीं नहीं, हेलो फ्रेंड्स। ये एक डायलॉग पूरी टेंशन को एकदम हवा कर देता है। भूत खुद अपना खौफनाक किरदार भूलकर दोस्ती के अंदाज में बात करने लगता है। आई मीन ब्रिलियंट कॉमेडी टाइमिंग। उस पर सारा का ये जवाब तो और भी कमाल है। उसने बिल्कुल सच कह दिया। यहाँ स्क्रिप्ट प्रैक्टिकली ओपनली ये तस्लीम कर रहा है कि उसने हॉरर जॉनरा के सारे उसूल तोड़ दिए हैं। सारा का ये मेटा रिएक्शन बेसिकली हम सबके दिलों की बात कह रहा होता है, और एकदम से वो सारा डरावना माहौल एक दोस्ती वाले हल्के फुल्के माहौल में बदल जाता है। तो फिर आगे क्या होता है? चलिए चलते हैं दोस्ती और पिज़्ज़ा वाले हिस्से पर, जहाँ इस टेंशन का हल निकलता है। क्योंकि ट्विस्ट ये है कि असल मसला कोई आफत थी ही नहीं। मसला ये था कि वो भूत बेचारा बिल्कुल अकेला था। यहाँ स्क्रिप्ट इस कहानी के मॉन्स्टर की नीयत को पूरी तरह रीडिफाइन कर देता है। जो चीज़ शुरू में इतनी खौफनाक लग रही थी, वो असल में सिर्फ अकेलापन और दोस्तों की तलब थी। ये एक बहुत ही डीप और प्यारा पैगाम है। अगर हम इन दोस्तों के सफ़र का मैप बनाएं, तो पहले उन्होंने इस डरावने घर की तहकीक की, फिर उनका इस अजीब मॉन्स्टर से सामना हुआ जो कि यूजुअली किसी भी कहानी का क्लाइमैक्स होता, मगर उसके बाद लड़ने या भागने के बजाय वो दोस्त बन गए और मिलकर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। एक अजीबो गरीब सस्पेंस वाली कहानी एक जॉय फिल्ड पिज़्ज़ा पार्टी में बदल गई। और इस दोस्ती का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? जो जगह कुछ देर पहले तक एक हॉन्टेड या भूतिया घर कहला रही थी, वहाँ भूत खुद खुशी से ऐलान करता है कि अब ये एक फ्रेंडली हाउस है। एक बुरी और डराने वाली जगह सिर्फ थोड़ी सी एम्पैथी की वजह से एक महफूज और अच्छी जगह में तब्दील हो गई। इस पूरे तज्जिए के आखिर में अब वक्त है कहानी के असली सबक पर गौर करने का, जो कि इस स्क्रिप्ट का सबसे ताकतवर और मरकजी ख्याल है। डर से नहीं, दोस्ती से हर मिस्ट्री सॉल्व होती है।
जरा सोचिए, अगर ये बच्चे वहां से डर कर वापस चले जाते तो क्या होता? वो भूत हमेशा अकेलेपन का शिकार रहता और वो घर हमेशा डरावना ही रहता। उनकी थोड़ी सी हमदर्दी और दोस्ती ने सब कुछ ठीक कर दिया। कितनी सादगी से एक अजीम पैगाम पेश किया गया है। जिंदगी में अक्सर हमें अनजान चीजों से डर लगता है, मगर ये कहानी हमें बिल्कुल एक नया जाविया देती है। तो आखिर में सवाल ये है, अगली बार जब जिंदगी में किसी डरावनी या अनजान चीज का सामना हो, तो क्या वहां सिर्फ डर का इजहार होगा या अनजान पर्दे के पीछे किसी नए दोस्त की तलाश की जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी नए मौजू के तज्जिए के साथ।